नमस्कार दोस्तों, आपके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और लास्ट वीडियो मैंने कैलेंडर का डाला था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन और छोटी छोटी बातें अपन ने कर ली थी। अब उससे आगे के जो क्वेश्चन है और उसको अपन को कैसे करना है वो अपन इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो लास्ट टाइम जो पढ़ा था वहां से स्टार्ट करते हैं। एक बार उसका रिवीजन करा देता हूं मैं आपको। अपन ने याद किए थे कि कोई भी जो दिनांक दे रखी हो, कोई भी आपको डेट देगा, उसका क्या करना है, आपको वार निकालना है। जैसे अपन ने लास्ट टाइम निकाला था 15 अगस्त 1947 का वार निकाल के बताया था मैंने। अब उसमें क्या क्या किस किस चीज की जरूरत पड़ती है वो एक बार फटाफट से अपन वापस देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखता हूं मैं महीना। महीनों के नाम नहीं लिखूंगा मैं, यहाँ पे महीने आ जाएंगे और कोड यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और आपको पता है मैंने ये बोला था कि लीप वर्ष होगा तो उसमें कोड चेंज होंगे, तो यहाँ लिख देते हैं लीप कोड, लीप वर्ष के कोड। ठीक है, अब देखो ये महीना जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये महीने हो गए। नाम नहीं लिखेंगे पर नाम में ज्यादा टाइम खराब होता है अपना, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, कोड कैसे याद किए थे अपन ने, देखो सबसे पहले 144 025 036 146, आपको भी मैंने ऐसे याद कराया था। रिपीट करना है मेरे साथ साथ, क्या 144 025 036 146। और जो फरवरी होती है, फरवरी और जनवरी दोनों का कोड किस में चेंज होगा, लीप वर्ष में। किस में चेंज होगा, लीप वर्ष में। और क्या करना है, यहां से भी एक माइनस करो मतलब 0, और यहां से भी एक माइनस करो मतलब 3। केवल जनवरी और फरवरी के कोड चेंज होते हैं, और वो भी किस में होते हैं, लीप वर्ष में। बाकी वो के वही रहते हैं। ठीक है ना। और जो वार है अपने, जैसे शनिवार मैंने बताया था, शनिवार से स्टार्ट करना है, शनिवार, उसके बाद में रविवार, सोमवार, मंगल, इनके कोड कहां से स्टार्ट करने हैं बताओ, 0 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से चालू करने। ये चीज अपन ने सीख ली थी। और एक और चीज लगी, शताब्दी कोड। क्या रह गया भाई, यहां लिख देता हूं शताब्दी और यहां लिख देता हूं मैं कोड। शताब्दी कहां से स्टार्ट की थी अपन ने, 1600, फिर 1700, 1800, 1900 और 2000। शताब्दी वर्ष किसको कहते हैं, साधारण वर्ष किसको कहते हैं, लीप वर्ष किसको कहते हैं, साधारण वर्ष की क्या प्रॉपर्टीज होती है, लीप वर्ष की क्या प्रॉपर्टीज होती है, शताब्दी वर्ष किसको कहेंगे अपन, वो सब चीजें अपन ने पहले वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखा तो एक बार उसको देख ले, फिर आराम से आपकी समझ में आएगी सब चीजें। और इसका कोड कैसे याद किया था, 8 का स्क्वायर 64, और हड्डियां कितनी 206, इस तरीके से याद किया था क्या अपन ने। ठीक है, ये चीजें जान ली थी। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन करते हैं इसका एक, फिर आगे चलेंगे। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ अपने पास, 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा वार था, क्या हुआ था इस दिन, गांधी जी का जन्म हुआ था क्या। अब गांधी जी का जन्म तो सबको पता है अपने को कि 2 अक्टूबर को हुआ था, लेकिन उस दिन वार क्या था, क्या पता, अपने पेपर में यही पूछ ले। तो इसको कैसे करेंगे, इसके लिए आपको मैंने फॉर्मूला बताया था। वो फॉर्मूला क्या है, ये सारी चीजें यूज आएगी उसके अंदर, ये सारी चीजें यूज में लेनी है। और फॉर्मूला क्या था, मैं यहां लिखता हूं, वार निकालने का सूत्र, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन एक बार और देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले आपको मैंने बोला था कि क्या लिखना है, दिनांक लिखनी है, दिनांक के बाद वर्ष लिखना है, वर्ष के बाद महीने का कोड लिखना है, महीना कोड, उसके बाद शताब्दी कोड, और उसके बाद लीप वर्ष, और भाग किसका देंगे इसमें अपन, 7 का। ये चीज पहले बता चुका हूं, लेकिन एक बार ये क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। देखो सबसे पहले क्या, दिनांक, और दिनांक क्या है यहाँ पे 2 अक्टूबर, इसका मतलब 2 लिख दिया मैंने। ठीक है, आगे क्या है, वर्ष। अब वर्ष को मैंने बताया था कि पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, अपने को लास्ट के 2 डिजिट लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने लिखूंगा मैं, 69। उसके बाद देखो दिनांक हो गई, वर्ष हो गया, अब महीना कोड। महीना कोड कौन सा है, यहाँ पे क्या है, अक्टूबर। अक्टूबर अब आपको पता होना चाहिए, बार बार कोड थोड़ी देखेंगे।
अक्टूबर का पता होना चाहिए कि कौन सा महीना होता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसका मतलब 10वां महीना होता है कौन? अक्टूबर। तो इसका कोड आएगा अपने पास 1। यहाँ पे देखो क्या याद किए अपन ने, 144, 025, 036, 146। 146 10वां महीना, ये देखो ये रहा, ये अक्टूबर ही है और इसका कोड क्या है? 1। इस तरीके से आपको माइंड में सोचना है और फिर क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। 1 लगा दिया मैंने। अब देखो शताब्दी कोड 1869 है। शताब्दी कोड देखो यहाँ पे, आपको मैंने बताया था कि 1600, यहाँ इसमें कौन सा अच्छा कोड किसके लिए आएगा? 1600 से लेके 1699 तक बताया था। तो इसमें 1800 से लेके 1899 तक कौन सा कोड काम आएगा? ये 2 कोड काम आएगा। तो ये अब अभी जो अपना क्वेश्चन है उसमें क्या कोड काम आएगा? 2। ये लो। अब लास्ट चीज बचती है लीप वर्ष। ये थोड़ी सी सीखने की चीज है कि लीप वर्ष कैसे निकालते हैं। हालांकि मैंने बता दिया आपको 69 अपने पास वर्ष कौन सा है? 1869। तो 69 में अपन भाग किसका देंगे? 4 का, क्योंकि अपन लीप चेक करने के लिए किसका भाग देते हैं? किसी भी वर्ष में लीप चेक करने के, शताब्दी वर्ष के अलावा, शताब्दी वर्ष में तो 400 का भाग देते हैं और शताब्दी वर्ष के अलावा लीप चेक करने के लिए किसका भाग दिया जाता है? 4 का। तो इसमें 4 का भाग दो, एक बार गया क्या? तो यहाँ पे 4, ये 2, फिर 2 कितने? 9, और ये आ गए 28, 1 बच गया। कितने लीपर्स आ गए? 4 का भाग उस वर्ष में कितनी बार पूरी पूरी बार जा रहा है वो अपने लीपर्स, ठीक है ना। तो कितनी बार जा रहा है पूरा पूरा? 17 बार। तो 17 को कहाँ लिखूंगा? यहाँ पे। और भाग किसका देंगे भाई? 7 का। अब 7 का इनको जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप एक एक में 7 का भाग दो और जो शेष बचेंगे उसमें भी फिर 7 का भाग दे लेंगे। जैसे 2 में 7 का भाग जाता गया, नहीं जाता तो उसको ऐसे रहने दो। 69 में जाएगा, आपको पता है 7 को 9 से गुणा करते हैं तो 63 आता है, 10 को गुणा करेंगे तो 17 आ जाएगा। 63, इसका मतलब 7 नाम 63। 63 कितने बच गए? 6। यहाँ पे जाएगा नहीं, यहाँ पे भी नहीं गया था, यहाँ पे भी नहीं जाएगा, इसमें देंगे 2 बार जाएगा और 3 शेष बचेंगे। अपने पास अभी ये शेष बच रहे हैं क्या? 2, 6, 8, 1, 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14। 14 में 7 का भाग जाता है, अपने को पता है जाता है कि, तो इसका मतलब शेषफल क्या आया? 0। ये क्या है? शेषफल। शेषफल 0। अब आपको पता है शेषफल 0, तो 0 पे कौन, 0 किस वार का कोड होता है? देखो फटाफट, ये रहा 0 किस वार का कोड होता है? शनिवार का। इसका मतलब क्या हुआ कि गांधी जी का जन्म किस वार को हुआ था? किस वार को हुआ था? शनिवार। किस वार को हुआ था भाई? शनिवार को। कर सकते हो कैसे? अब ये क्वेश्चन आपके लिए, सॉरी, ये क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगा। ये वाला क्वेश्चन ऐसा कर सकते हो कि आप कोई सी भी डेट ले लेना, अपना खुद का जन्मदिन ले लेना कि आप किस वार को पैदा हुए ये पता करो, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो इस तरीके का पूछा जा सकता है कि कोई भी डेट देते और उसका वार निकालना। अभी लेटेस्ट पीटीटी में ऐसा क्वेश्चन आया था, एक डेट दी हुई थी और उसका वार निकालना था और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब देखो अप्रैल 1994 में किन तारीखों को रविवार था? अब यहाँ पे डेट भी नहीं दे रखी, तो अपन कैसे कर सकते हैं इसको बताओ। 1 मिनट के लिए पॉज करो और ट्राई करो कैसे करोगे, ठीक है ना। अब देखो अप्रैल 1994 में किन तारीखों को रविवार था? तो अपने को क्या पता, तो 1994 किस महीने की बात की जा रही है? अप्रैल की बात की जा रही है क्या? तो आप एक काम करो, 1 अप्रैल का यदि अपन वार निकाल लें, 1 अप्रैल का यदि वार निकाल लें तो पूरे महीने का पता चल जाएगा क्या कि किस किस डेट को कौन सा वार था। तो इसमें अपने को कुछ नहीं करना, 1 अप्रैल 1994 का क्या निकालो? वार निकालो। और वार निकालना अपने को आता ही है क्या? सबसे पहले दिनांक कितनी? 1, उसके बाद वर्ष, वर्ष कितना? 94, महीना कोड जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, चौथा महीना होता है क्या? तो 144 जीरो, तो इसका कोड क्या जाएगा? 0, ठीक है। शताब्दी कोड 1900 वाला है, 1800 का 2 था क्या? अभी लेटेस्ट क्वेश्चन किया था अपन ने,
तो इसका क्या आ जाएगा, इसका भी 0 आ जाएगा। और उसके बाद में क्या है, लीप वर्ष। लीप वर्ष 94 में आप किसका भाग दोगे, 4 का, तो 1 2 बार जाएगा, यहाँ पे आगे 8 1 3 बार, ये 12 2, पूरी बार कितनी बार भाग जा रहा है 4 का, 23 बार जा रहा है क्या, तो अपने पास क्या आ गए, 23 लीप वर्ष आ गए। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 23, भाग किसका देंगे 7 का, एक एक में भाग दे लेते हैं। इसमें जाएगा क्या, नहीं जाएगा, मतलब एक ही लिख दूं। इसमें जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, एक बार जाएगा, फिर 2 बच गए, फिर 3 बार जा रहा है, ये तो भाग जा रहा है, शेषफल नहीं बचा है, ठीक है ना। तो 94 में अगर 7 से डिवाइड करते हो 94 को, तो 13 7 कितना होता है 91, 13 7 91 होता है ना। तो यहाँ पे कितने शेष बचेंगे, 3। यहाँ पे 0 में, तो 0 में किसी भी संख्या का भाग दो तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो इसमें भाग देने की जरूरत है ही नहीं। और 23 में 7 का से डिवाइड करो आप, तो 3 बार जाता है और 2 शेषफल बचता है, ठीक है। तो अभी कितने बचे, 1 3 4 और 2 6, इसका मतलब 6 शेषफल बचे अपने पास। और 6 पे कौन सा वार आता है, शुक्रवार। देख लो फटाफट से, ये देखो, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, 6 पे कौन सा वार आएगा, शुक्रवार। तो इसका मतलब 1 तारीख, 1 अप्रैल को कौन सा वार है, 1 अप्रैल को है शुक्रवार। लेकिन अपने को क्या पूछा है कि किन तारीखों को रविवार था। अगर 1 तारीख को शुक्रवार है तो 2 तारीख को क्या होगा, शनिवार, और 3 तारीख को क्या होगा, रविवार। अगर 3 तारीख को रविवार है तो इतना तो आप बता ही सकते हो कि अगला रविवार कब आएगा। अगला रविवार, इसमें 7 जोड़ने पड़ेंगे क्या, तो इसमें 7 जोड़ दो मतलब 10 तारीख को, फिर 7 जोड़ो मतलब 17 तारीख को, फिर 7 जोड़ो मतलब 23 तारीख को, फिर 7 जोड़ो इसका मतलब 30 तारीख को। सही जोड़ रहे हैं ना अपन, 3 10 7 जोड़ा 10, ठीक है, 17 ठीक है, फिर यहाँ से क्या आएगा 24, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा भाई 24, 17 में 7 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 24 आएगा ना, और फिर 7 ऐड करोगे तो 31। लेकिन एक बार चेक कर लेना है कि 31 तारीख होती है या नहीं होती अप्रैल में, बताओ। वही अपना फंडा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल में 31 तारीख नहीं होती भैया। इसका मतलब ये आंसर मत कर देना। क्या बताओगे आप, 3 10 17 और 24, किन तारीखों को रविवार आया अपने पास, 3 10 17 और 24 तारीख को। ऐसा क्वेश्चन कर लोगे, इसमें और कुछ भी नहीं था, वो का वही बार निकालना। लेकिन इसमें ट्रिक ये है कि केवल अपने को क्या दिया कि अप्रैल 1994 में किन तारीखों को रविवार था। तो इतना सा दिमाग लगाना है कि 1 तारीख का वार निकाल लेंगे तो उसके हिसाब से अपने को पता चल जाएगा कि कौन सी तारीख को कौन सा वार है। आगे देखो, समान पंचांग या पुनरावृत्ति पर आधारित, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूरा का पूरा किससे रिलेटेड है, कोड से रिलेटेड है। अभी जो अपने कोड याद कर रखे हैं, क्या कोड याद कर रखे हैं, 144 025 036 146, और लीप वर्ष में क्या होता है 0 और 3, ये तो याद है ना आराम से, ठीक है। अब देखो, किसी वर्ष के कौन से 2 माह समान दिन से प्रारंभ होते हैं। किसी वर्ष के दे रखे हैं, मतलब नॉर्मल, जनवरी फरवरी की बात नहीं करेंगे अपन, क्योंकि किसी वर्ष में अगर लीप वर्ष हुआ तो इसमें ये चेंज होगा क्या मामला, इसके लिए अपन जनवरी और फरवरी की बात नहीं करेंगे। बाकी किसी भी वर्ष में इनके तो कोड समान ही है क्या, इनके तो कोड समान ही है, तो इनकी बात कर सकते हैं अपन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन से देखो इसको डायरेक्ट, जून और अक्टूबर। जून का कोड क्या है देखो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून का कोड क्या है 5, और बाकी किसी में 5 दिख रहा है क्या, नहीं, इसका मतलब ये तो गलत है। कैसे करना है इसको, अपने को कोड देखने हैं, जिनके कोड समान है, इसका मतलब जो क्वेश्चन पूछा है कि कौन से 2 माह समान दिन से प्रारंभ होते हैं, वो पूरा का पूरा माह ही समान होगा। जैसे मान लेते हैं अभी अभी क्वेश्चन आएगा, देख लो, इसी का आंसर बताएंगे। अब दूसरा ऑप्शन देखो, अप्रैल और नवंबर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल का कोड क्या 0 और नवंबर का कोड क्या 4, दोनों बराबर है क्या,
नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत। अप्रैल 0, और कौन है, जुलाई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, इसका कोड भी 0 आ रहा है क्या? इसका मतलब अपना ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सी वाला। समझ गए क्या बात को? कुछ भी नहीं करना अपने को। लीप वर्ष हो तो लीप वर्ष का इतना सा ध्यान रखना, अगर जनवरी फरवरी का दिया है तो उसमें कोड इससे सेम मिलाने अपने को। जनवरी फरवरी में लीप वर्ष में इनके कोड नहीं मिलाने, इससे कोड मिलाने हैं, ठीक है। अभी मैं मान लेते हैं, अपन लेते हैं कि 1948, अपने के पास क्वेश्चन आ जाए कि 1948 में किन दो माह का पंचांग क्या होगा, समान होगा। तो देखो, अगर जनवरी का कोड यहाँ पे क्या है, 0 है क्या? जनवरी का कोड 0 है। और यहाँ देखो, जनवरी के बाद ये कौन, अप्रैल है क्या? और यहाँ पे कौन है, जुलाई। तो ये 3 माह देखो समान आ रहे कि नहीं आ रहे, ऐसे देखना अपने को। और अभी अगर नॉर्मल जो साधारण वर्ष होता, तो साधारण वर्ष में जनवरी किसके समान होता, अक्टूबर के समान होता, ठीक है क्या? इस तरीके से आपको देखना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, देखो, किसी लीप वर्ष में, ये आ गया देखो क्वेश्चन में बात ही कर रहा था अभी, किसी लीप वर्ष में फरवरी का प्रथम दिन किस माह के प्रथम दिन के समान होता है? तो अपने पास कोड लिखो फटाफट से वापस, कितने, 144, 025, 036, 146, सही बात है। और फरवरी में क्या कोड हो जाएगा, लीप वर्ष में, यहाँ पे तो 0 और यहाँ पे 3। अपने क्वेश्चन क्या पूछा है, किसी लीप वर्ष में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना हमेशा। किसी लीप वर्ष में फरवरी का प्रथम दिन, फरवरी का प्रथम दिन क्या, पूरी फरवरी उस महीने के समान होगी इसमें, ठीक है। तो फरवरी का कोड क्या है अपने पास, 3। 3 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि फरवरी में जनवरी और फरवरी का कोड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, आपको पता है। तो 3 किसके समान है, आगे किसका कोड 3 दिख रहा है बताओ, ये रहा। ये कौन सा महीना हुआ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, कौन सा महीना हुआ ये, अगस्त। इसका मतलब लीप वर्ष में फरवरी, फरवरी किसके समान होती है, अगस्त के समान होती है। बात समझ में आ गई क्या? पहला दिन जो होगा ना, जैसे 1 तारीख होगी, 1 फरवरी, जो भी होगा वार लीप वर्ष में, वो 1 अगस्त के समान होगा। 1 तारीख का फरवरी का जो वार होगा वही 1 अगस्त की तारीख का वार हो जाएगा, ठीक है। आगे चलो, अब क्या दिया है देखो, किन 2 महीनों का पंचांग समान होता है, वो का वही क्वेश्चन है अपने पास। देखो, जनवरी और फरवरी, जनवरी और फरवरी किन 2 माह का पंचांग। अब यहाँ पे अपने को कुछ नहीं दे रखा, लीप और साधारण कुछ नहीं दे रखा, तो जनवरी फरवरी की बात करनी नहीं है। पहली बात करोगे आप तो भी क्या आएगा, जनवरी का अगर साधारण वर्ष मानो तो क्या आएगा, 1 और 4, और लीप वर्ष मानो तो 0 और 3, फिर भी इनका तो समान नहीं हो सकता ना, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अगला वाला देखो, मार्च और नवंबर, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च का कोड क्या, 4, और नवंबर का कोड भी क्या होता है, 4 ही होता है। कोड देख लेना आपके, जनवरी क्या, अभी कोड याद तो कितनी बार लिख चुके हैं अपन, देखो कोड देखो, ये आपको याद होने चाहिए, माइंड में सेट होना चाहिए कि कौन से का क्या कोड है। देखो यहाँ पे मार्च है क्या, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च का कोड क्या, 4, ये देखो 4। और इधर नवंबर दिसंबर तो ये हो गया, और ये नवंबर, तो इसका कोड भी 4 है क्या, ये रहा 4। इसका मतलब इन दोनों का क्या है, कोड समान है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। जून और सितंबर देख लो, जून का आएगा, ये जुलाई, जून जुलाई, तो इसका तो 5 आ रहा है, 5 5 तो केवल अकेले का ही है, बाकी तो किसी का ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, गलत हो जाएगा ये भी। सितंबर अक्टूबर, सितंबर और अक्टूबर देखो 6 और 1 है, तो ये भी नहीं होगा। आपको ऐसा जो कोड मिलेगा ना, वो एक ही ऑप्शन में मिलेगा जिनके दोनों कोड क्या हो, समान हो रहे हो, तो अपना आंसर हो जाएगा बी वाला, ठीक है क्या। आगे देखो, ये तो हो गया अपने पास महीनों के पंचांगकार, इनका हो गया। अब अगली जो बात आएगी ना, वो पूरा का पूरा कैलेंडर, कैसे, पूरा का पूरा कैलेंडर कैसे, जैसे कि पूरा का पूरा कैलेंडर का वर्ष कैसे, जैसे अभी 2023 चल रहा है, तो 2023 का पूरा जो कैलेंडर है वो किसी वर्ष में यूज हो जाएगा, पूरा का पूरा। तो उसको कैसे करते हैं देखो, अशोक कोई कैलेंडर का उपयोग कब करता है, 2010 में,
क्या दिया आपने को 2010। उसी कैलेंडर का उपयोग किस वर्ष करेगा ये देखना अपने को। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे अच्छा और बढ़िया तरीका बता देता हूं आपको। सबसे पहले तो आप चेक करो कि ये क्या है, साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। आपको पता है पीछे 2 जीरो भी नहीं दिख रहे, कुछ नहीं दिख रहा, तो किसका भाग देना है, 4 का। तो अगर 10 में मैं 4 का भाग दूं तो पूरी पूरी बार जाएगा क्या, नहीं जाएगा। कितने शेष बच जाएंगे, 2। इसका मतलब ये कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष। कौन सा वर्ष है भाई, साधारण वर्ष। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अब एक बात बताओ, 2010 के बाद में कौन सा महीना आएगा, 11, फिर आएगा 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। यहाँ तक चेक करते हैं अपन की कौन सा वार, मतलब 2010 के समान कौन सा कैलेंडर आएगा या नहीं आएगा, उसको देखना है। फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट दिन में बताया था कि साधारण वर्ष से अगर अगले साल में अपन चलते हैं, जैसे 1 जनवरी 2010 ही मान ले तो ये साधारण है, 1 जनवरी 2010 को मान लेते हैं कि सोमवार है, तो 1 जनवरी 2011 को कौन सा वार होगा, मंगलवार। एक दिन बढ़ जाता है। साधारण वर्ष में 1 जनवरी का वार और 31 दिसंबर का वार क्या होता है, बिल्कुल समान होता है। जैसे 1 जनवरी 2010 को कौन सा वार था, सोमवार मान लो, तो 31 दिसंबर 2010 को भी कौन सा होगा, सोमवार ही होगा। और जैसे ही आप अगले साल चलोगे, अगले साल का मतलब 1 जनवरी 2011 में, तो क्या हो जाएगा, एक दिन से बढ़ जाएगा। और लीप वर्ष में जाते हैं तो क्या होता है, 2 दिन से बढ़ता है। अब अपन बात कर रहे हैं पूरा का पूरा कैलेंडर यूज करने की। पूरा का पूरा कैलेंडर का मतलब हो गया 1 तारीख से 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, तभी तो पूरा कैलेंडर सेम होता है। अगर साधारण वर्ष है कोई, साधारण वर्ष है कोई, तो इसका कैलेंडर जो आगे मिलेगा वो साधारण वर्ष में मिलेगा क्या, अरे बोलो हाँ कि ना। सही बात है, क्योंकि साधारण वर्ष में ही मिल सकता है। अगर लीप वर्ष में मिलेगा तो लीप वर्ष में तो 366 दिन होते हैं, फिर एक दिन का क्या करोगे आप। इसका मतलब आगे जहां पर भी मिलेगा अपने को कि इस वर्ष में 2010 का कैलेंडर यूज होगा, वो भी कौन सा होगा, साधारण। क्योंकि ये कौन सा वर्ष है, बिल्कुल साधारण वर्ष है, तो अगला भी जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, साधारण वर्ष ही मिलना चाहिए। अगर लीप वर्ष में मिल रहा है तो इसका मतलब वो गलत हो जाएगा। कैसे, वो देखो, अब समझते हैं इसको। ये साधारण वर्ष है क्या, साधारण वर्ष का मतलब इसको अपन कहां से देख रहे हैं, 1 जनवरी से, क्योंकि पूरा का पूरा कैलेंडर सेम होना चाहिए। तो 1 जनवरी से बात कर रहे हैं, तो 1 जनवरी से अगर 11वें जो साल है 2010 है, उसकी 1 जनवरी को चलेंगे तो साधारण से साधारण में चल रहे हैं, तो एक दिन बढ़ जाएगा क्या। कहने का मतलब इसका वार मान लो सोमवार है, तो इसका वार क्या आ जाएगा, मंगलवार। और यहां से यहां चलेंगे तो भी क्या होगा, एक दिन बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे ये 2011 है ऐसे मानो, ये क्या है 2012, ये 2013, 14, 15, ऐसे मानो, ठीक है। तो 2012 से अब 13 में चल रहे हैं अपन, 2012 से 13 में चल रहे हैं। चेक करते रहना है कि 4 का भाग किस में जाएगा, कौन सा लीप वर्ष है और कौन सा साधारण वर्ष है। अब एक बात बताओ मेरे को, ये 2012 है, 2012 इसको अगर आप लीप चेक करोगे तो 12 में किसका भाग दोगे, 4 का, और पूरी पूरी बार जा रहा है ना, इसका मतलब 2012 क्या है, लीप वर्ष है। अब तो यहां से यहां जाएंगे ना, 1 जनवरी 2012 से कहाँ जा रहे हैं, 1 जनवरी 2013 में, तो यहाँ पे कितने दिन बढ़ेंगे, 2 दिन। एक बार आपके पास ये 2 दिन आ जाए, उसके बाद 3 छोड़ के अगले में वापस से 2 दिन बढ़ा देने। क्यों, क्योंकि हर 4 साल बाद क्या आता है, लीप वर्ष आता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे चलेंगे तो भी एक दिन, फिर यहाँ से चलोगे तो एक दिन, फिर यहाँ से चलोगे तो एक दिन, यहाँ पे 2 दिन, यहाँ पे एक दिन, यहाँ पे एक दिन, यहाँ पे एक दिन, और यहाँ पे 2 दिन, और यहाँ पे एक दिन। यहाँ तक चेक करते हैं अपन कि वो वर्ष मिलता है कि नहीं मिलता। वर्ष कब मिलेगा, जब इनको जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे एक दिन बढ़ रहा है तो कौन सा वार आ रहा है, ऐसे 7 दिन, 7, 14, 21, ऐसा अपने को 7 से जो डिवाइड हो जाए आसानी से,
वो चीज मिल जाए, इसका मतलब वही वर्ष क्या होगा, अपना 2010 वाला वर्ष होगा, जिसका कैलेंडर क्या होगा, पूरा का पूरा यूज हो जाएगा। देखो कैसे, 2000, ये इसको जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7, अभी 7 कहाँ पे हो रहा है, देखो यहाँ पे 7 कहाँ हो रहा है, 2016 में 7 हो रहा है क्या। इन वार जो बढ़ रहे हैं संख्या, उनका जो काउंट कर रहे हैं अपन उनको, 7 कहाँ पे हो रहा है, 2016 पे, ठीक है। अगर यहाँ पे सोमवार था पहला दिन, 2010 का पहला दिन मान लेते कि सोमवार था, तो अगला सोमवार किस वार को आ रहा है, कब आ रहा है, 1 जनवरी 2010 को क्या आ रहा है, सोमवार। इसका मतलब ये और ये महीना सेम हो जाएगा क्या, मतलब साल सेम हो जाएगा, क्योंकि ये 7 दिन पूरे हो रहे हैं इसके बीच में कंप्लीट। जिस वार से ये स्टार्ट हो रहा था उसी वार को ये स्टार्ट होगा, ठीक है। लेकिन 2010 क्या है, साधारण वर्ष। अब चेक करते हैं कि 2016 साधारण है या लीप है। तो आप सब जानते हो 2016 को कैसे चेक करोगे, 16 में किसका भाग दोगे, 4 में, 4 से पूरी बार जा रहा है क्या, इसका मतलब ये तो क्या है, लीप वर्ष। तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष समान हो सकते हैं क्या, कभी नहीं हो सकते, तो ये अपना आंसर नहीं है, ठीक है। आगे चेक करो, यहाँ पे 7 हो गए, अब आगे यहाँ या तो 7 को भी जोड़ लो या कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको तो खत्म करो, क्योंकि 7 में तो 7 का भाग चल जाता है, ठीक है। 2 3 4 5 6 7, अब आ रहा है अपने पास 21 में क्या, 7 आ रहा है क्या, इनका जोड़ जो विषम दिन आएंगे इनका जोड़ क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। इसका मतलब अब देखो चेक करो कि 2021 जो है ये साधारण है या लीप है। अब 2021 को आप कैसे चेक करोगे, 2021, 21 में किसका भाग दोगे, 4 का, तो पूरा पूरा नहीं जा रहा है, इसका मतलब 2021 क्या है, क्या है 2021, वही वर्ष है जिसका कैलेंडर किस में यूज किया जा सकता है, 2010 का कैलेंडर किस में यूज करेंगे अपन, 2021 में। समझ में आ गई होगी बात। आगे और देखते हैं, चलो नहीं आया वो समझ में तो एक बार फिर से देखना प्लीज, ठीक है। अब देखो ये वैसा ही क्वेश्चन एक और है, 2005 का कैलेंडर किस वर्ष के समान था, वैसे ही करना है अपने को जैसे अभी किया था। अब 2005 यहां लिख सकता हूं क्या, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, चेक कर लेना है कि क्या ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। अब आप सब जानते हो 2005 क्या है, साधारण वर्ष है। जो आगे अपने को जो वर्ष मिलेगा वो भी कौन सा वर्ष होगा, साधारण वर्ष ही होगा। अब यहाँ से 6 7 8 9 10 11 12 13, आप सबके दिमाग में एक चीज जरूर आ रही होगी, सर ऐसे कर करके चेक करेंगे क्या अपन, इतने लंबे लंबे तो फिर पता नहीं कहाँ तक जाएगा। तो एग्जामिनर आपको वो चीज नहीं पूछेगा, ज्यादा मेहनत नहीं करवाएगा, आपको आसपास ही दे देगा। ऐसा वर्ष पूछेगा जो मतलब 2 5 साल 10 साल में ही आ रहा होगा, ऐसा पूछेगा, ठीक है। अब यहाँ इसको चेक करते हैं। अगर 5 से मैं जाता हूं कहाँ पे, 5 से जाता हूं मैं 6 में, इसका मतलब 1 जनवरी 2005 की बात कर रहे हैं। पूरा कैलेंडर तो तभी सेम होगा जब 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक पूरा का पूरा सेम हो, ठीक है। तो 2005 से मैं कहा जा रहा हूँ 6 में, तो एक दिन बढ़ जाएगा क्या, 6 से 7 में यहाँ भी एक दिन, 7 से 8 में यहाँ भी एक दिन। बहुत सारे सोच रहे होंगे कि 2008 तो लीप वर्ष है, तो यहाँ एक दिन क्यों नहीं बढ़ा रहे। अभी अपन कहाँ चले हैं, 2008 में तो चले गए अपन, लेकिन कहाँ पहुंचे हैं, 1 जनवरी। अभी एक बात बताओ कि फरवरी आई है क्या, नहीं आई ना। फरवरी कब आएगी, जब 1 जनवरी 2008 की फरवरी कब आएगी, जब 1 जनवरी 2008 से अपन कहाँ चलेंगे, 1 जनवरी 2009 में, तो अब आएगी फरवरी। इसका मतलब यहाँ बढ़ेगा 2 दिन, ठीक है। अब एक बार 2 दिन मिल गया तो 3 छोड़ के चौथे पे वापस, तो यहाँ एक दिन, यहाँ पे एक दिन, यहाँ एक दिन और यहाँ पे 2 दिन। चेक करते हैं, देखिए कहाँ मिलता है अपने को, 1 2 3 4 5 6 7, तो बड़ा जल्दी मिल गया। 2011 में मिल गया क्या। अब 2011 एक बात बताओ, साधारण है या लीप है, फटाफट से बताओ। साधारण वर्ष है, और ये भी कौन सा है, साधारण वर्ष है। इसका मतलब 2005 का जो कैलेंडर है अपन किस में यूज कर सकते थे, 2011 में। समझ में आ गया क्या। अभी चल रहा है 2023। अब आप फटाफट से चेक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ये कि 2023 का कैलेंडर किस वर्ष यूज किया जा सकता है, बता दोगे क्या, ठीक है।
चलो आगे चलते हैं भाई। एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल सा है, ज्यादा कोई उसमें बस दिख बड़ा रहा है लेकिन है बहुत छोटा। फटाफट से देख लेते हैं। काजल को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 16 अप्रैल के बाद पर 21 अप्रैल से पहले था। अब काजल लिख देता हूं यहां पे मैं। काजल को क्या याद है? काजल को याद है कि 16 अप्रैल के बाद, इसके तो बाद में है, और 21 अप्रैल से पहले, 21 अप्रैल से पहले। इसका मतलब एक बात बताओ, 16 या 21 को हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। वो खुद ही बोल रही है क्या कि उसको याद है कि उसके पिता का जन्मदिन क्या है, 16 के तो बाद में है और 21 से पहले है। इसका मतलब इसके बीच में कौन कौन सी आ रही है डेट? 17, 18, 19 और 20। इन तारीखों में, चारों तारीखों में से किसी एक को क्या होगा? उसके पिता का जन्मदिन होगा। ठीक है। अब उसका आगे देखो, आगे क्या बोल रहे हैं। जबकि उसके भाई मनीष को याद है कि पिता का जन्मदिन 22 अप्रैल से तो पहले है तथा 19 अप्रैल के बाद में है। अब भाई को क्या याद है? कहाँ गया? 22 अप्रैल से तो पहले, 22 अप्रैल से तो पहले और 19 अप्रैल के बाद। ये लो, 19 अप्रैल के बाद में। इसके हिसाब से किस दिन होना चाहिए? 20 और 21। ये तो कह रहा है कि 20 या 21 को हो सकता है, ये कह रही है 17, 18, 19, 20 को हो सकती है। अब दोनों को ही अपन नाराज भी नहीं कर सकते, सही बात है। दोनों भाइयों को, बहन भाइयों को कुछ ना कुछ पता है तभी तो बता रहे हैं। अब इन दोनों का कॉमन देख लेते हैं अपन। यहाँ पे 21 आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ तो नहीं है, 21 को तो नहीं है। तो यहाँ पे 18, 19, ये कह रहा है कि 19 के बाद में है, तो एक ही डेट दोनों में कॉमन बच रही है अपने पास, कौन सी? 20 अप्रैल। इसका मतलब, इसका मतलब उनके पिता का जन्म कब हुआ था? 20 अप्रैल को। कितना सीधा सा सवाल है, लेकिन जिनको नहीं पता है, जिन्होंने नहीं किया ऐसा क्वेश्चन, वो पक्का इसमें उलझ जाएंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डबल डेट पर आधारित। अब आपको क्या है, अब अपना काम खत्म हो चुका है, किसका? कोड वाला। कोड वाला तो पहले ही खत्म हो गया था। अभी जो क्वेश्चन किया उस तरीके का एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन इस तरीके का आता है। ठीक है, जिसमें क्या करना है अपने को, एक सेकंड पानी पी लेता हूं। देखो, डबल डेट वाले में क्या करना है अपने को, एक डेट दे रखी होगी अपने, जैसे 7 फरवरी 2001 दे रखा है। क्या दे रखा है? 7 फरवरी 2001 को क्या है? रविवार है। अब पूछा है कि 9 जुलाई 2010 को कौन सा वार होगा। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया। इससे पहले आपको मैं छोटा सा क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे मैं मान लो आपको देता हूँ कि 1 जनवरी 2005 लिख लेते हैं। 1 जनवरी 2005 को मान लेते क्या है? सोमवार है। क्या लिखा मैंने कि 1 जनवरी 2005 को क्या है? सोमवार। तो अब मैं दे देता हूं आपको क्या, 5 जून 2005 को कौन सा वार होगा। ये मैं आपको समझा देता हूं, ये भी मैं ही समझाऊंगा समझाने को तो, लेकिन इसके बाद में आपको खुद को ट्राई करनी है एक बार। ठीक है। 1 जनवरी 2005 को क्या है? सोमवार। ये अपने को दिया हुआ है। ऐसे नहीं कि आप वो लगाने लग जाओ कोड और देखने लग जाओ कि 1 जनवरी को सोमवार था या नहीं। नहीं, आपको जो दिया है वो मान लेना है कि 1 जनवरी 2005 को कोड क्या है, कोड क्या, सॉरी, वार क्या दे रखा है? सोमवार। तो 5 जून 2005 को कौन सा वार होगा। अब ऐसे क्वेश्चन करने का सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ आपको जिस डेट की वार दे रखा है ना, जिस डेट का, जिस दिनांक का वार दिया उसको आपको छोड़ना है, या फिर ऐसे देख लो कि इन दोनों में से एक डेट को छोड़ना है। तो अपन क्या करते हैं, जिसका वार दिया हुआ है उसको छोड़ देते हैं। तो अगर जनवरी, जनवरी, ये सबसे पहले तो ये बताओ कि ये जो साल है, कौन सा, कौन सा वर्ष? 2005 साधारण है या लीप है? सबको पता है ये साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में जनवरी कितने दिन की होती है बताओ? जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। साधारण हो चाहे लीप हो, कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं।
चक्कर पड़ता है फरवरी का, ठीक है क्या। तो 1 जनवरी 2005 का वार दिया है सोमवार, और आपको पता है जनवरी, उसके बाद कौन आता है फरवरी, उसके बाद आता है मार्च, फिर अप्रैल प्लस चलता, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अच्छा जून का ही पूछा ना, तो यहाँ तक लिख लेते हैं अपन, ठीक है। अब एक बात बताओ आप कि इसमें कितने दिन होते हैं जनवरी में, होते हैं अपने पास 31 दिन। लेकिन मैंने अभी बोला है कि 1 जनवरी 2005 का वार दिया हुआ अपने को, तो इसको तो छोड़ना है क्या। इसका मतलब 1 जनवरी तो निकल चुका है, और उस कितने दिन होते हैं टोटल 31, तो इसमें कितने बच रहे हैं हम, इसमें कितने बच रहे हैं अब 30 दिन। और साधारण वर्ष है तो फरवरी में कितने दिन होंगे 28 दिन, मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन, और मई में 31 दिन, और जून में किसका पूछा है 5 जून का, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 5। समझ में आ रहा है क्या कैसे कर रहे हैं। जिस तारीख का वार दिया हुआ है उसको तो अपने को छोड़ देना है, ठीक है। उसके अलावा कितने दिन बच रहे हैं उस महीने में वो लिखा, उसके बाद जहां तक पहुंचना है वो बीच के सारे महीने लिख के उसमें कितने दिन आ रहे हैं वो लिखना है बस। अब इन सबको जोड़ के भाग किसका देना है अपने को, भाग देना है किसका 7 का, क्योंकि सप्ताह कितने दिन का होता है 7 दिन का। तो अब अपने को इतने को जोड़ेंगे थोड़ी, जो अपन ने पहले किया है एक एक में भाग दे लेंगे, और जितना शेष बच रहा है वो लिखेंगे। देखो 7 का भाग देंगे किसमें 30 में, कितनी बार 4 बार जाएगा, 7 चौका 28, और कितने बच रहे हैं 2 बचेंगे। यहाँ क्या बचेंगे 0 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ 2, यहाँ 3, और यहाँ पे 5। अब तो जोड़ सकते हो क्या, या फिर जो जोड़ो और 7 होते हैं तो 0 कर दो, जैसे 2 और 2 4 और 3 7, ये 7 में 7 का भाग चल जाएगा क्या, तो इसको भी हटा दो। फिर बच रहे हैं अपने पास 3 और 5, 8, 8 में किसका भाग दोगे 7 का, कितना शेषफल बचा 1। तो अपने को क्या करना है, जनवरी का वार दिया हुआ है और जून का पूछा है, तो एक दिन आगे चलना है। कैसे, अभी देखो इसको जोड़ते हैं वापस, 2 और 3 5 और 2 7, 7 और 3 10 और 5 15, इतना तो जोड़ लेते हैं अपन। इसमें भाग किसका देंगे 7 का, तो शेष कितना बचेगा 1, ये शेष बच गया। अभी वार किसका दिया हुआ है 1 जनवरी का, और पूछा किसका है 5 जून का, इसका मतलब आगे का पूछा है क्या, और अपने पास शेष क्या बच रहा है 1, तो इसको अपने को आगे ले जाना है, ठीक है। सोमवार से एक दिन आगे बढ़ाओ, क्या आएगा मंगलवार, क्या आएगा भाई मंगलवार, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा मंगलवार। समझ में आ गई बात। अब ये अपना जो क्वेश्चन है उसको करते हैं। देखो इसको मैं मिटा देता हूं, चलो इतना सा मिटा देते हैं साइड में, ये वापस लिख देता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना। एक शेष बचा है और एक को क्या करेंगे अपन आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या हो रहा है 7 फरवरी 2001 को क्या है रविवार है, तो 9 जुलाई 2010 को कौन सा वार होगा, ठीक है क्या। तो वही बात अभी जो अपन ने सीखी है, जिसका वार दिया हुआ है उसको तो छोड़ देंगे, लेकिन एक बार गैप देखो आप, इसके बीच में कितना गैप आ रहा है 2001 से 2010, तो ऐसे लिखेंगे तो सर हम तो फिर तो यही क्वेश्चन करेंगे क्या, और कुछ नहीं करना, तो ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी अपने को। एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे लिखा हुआ है 9 जुलाई 2010, इसको मैं हटाता हूँ 1 मिनट। 9 जुलाई 2010 का वार पूछा है अपने से, बिल्कुल निकालेंगे। लेकिन एक बात अपन ये सोच सकते हैं क्या कि 7 फरवरी 2001 से अभी अपन कहाँ चले 7 फरवरी 2010, यहाँ तक चल सकते हैं क्या बताओ। यहाँ से यहाँ तक तो फिक्स ईयर होंगे क्या, जैसे कितने साल हो रहे हैं 9 साल हो रहे हैं क्या, 2010 से 2001 से कहाँ चल रहे हैं 2010 में, तो 2002 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मतलब कितने साल हो रहे हैं इनके बीच में
9 साल, 9 वर्ष तो कंप्लीट हो रहे हैं क्या, 9 वर्ष तो इसके बीच में कंप्लीट है। और फिर बाद में क्या करेंगे, फरवरी से कहाँ चलेंगे, जुलाई में, जो अभी गए थे, जैसे जनवरी से जून में गए थे, अब फरवरी से कहाँ चलेंगे, जुलाई में। निकाल सकते हो ऐसे। देखो कैसे करना है, अगर इतने साल बीच में आ जाए तो आप डायरेक्ट क्या करो, जितने साल बीच में उसमें भाग दो 4 का, इसमें अपने को लीप ईयर पता चल जाएंगे। तो 9 में 4 का भाग दिया तो कितनी बार गया, पूरा पूरा 2 बार गया। इसका मतलब 9 में से 2 तो क्या है, लीप वर्ष। अगर 9 में से 2 लीप वर्ष है तो 7 क्या बचे, साधारण वर्ष। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था और पहले वीडियो में भी बताया है कि लीप वर्ष में अगले साल में चलते हैं तो कितने दिन बढ़ते हैं, 2 दिन। और साधारण वर्ष में अगर अगले साल चलते हैं तो कितना बढ़ते हैं, कितना बढ़ता है, 1 दिन। तो अगर एक लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ रहे हैं तो 2 लीप वर्ष में कितने दिन बढ़ेंगे, 4 बढ़ेंगे क्या, बिल्कुल। और 7 साधारण वर्ष है, इसका मतलब 7 दिन इसके बढ़ेंगे। तो 7 और 4 कितने हो गए, 11 दिन। अगर यहां से यहां देखो तो अपने को 11 दिन आगे चलना है क्या, तो 11 दिन क्यों आगे चले, अपन किसका भाग दे लेंगे इसमें, 7 का। 1 सप्ताह तो कंप्लीट है, इसका मतलब 7 का भाग दिया, कितना बचा, 4 शेष बचा, 4 शेष बचा। तो इस रविवार को तो 4 दिन आगे ले जाओ। 4 दिन आगे कैसे ले जाओगे, रविवार के बाद में 4 दिन ले जाओ, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब हुआ इसको क्या आ गया, गुरुवार। अब क्वेश्चन छोटा हो गया अपने पास। अब चलना है 7 फरवरी से कहां पे, जुलाई में। 7 फरवरी से कहां चलना है, जुलाई में। तो इसी क्वेश्चन में ऐड कर लेते हैं अपन, ये अपने पास लिखे हुए हैं, है ना। इसको मैं अब क्या कर देता हूं, ये मई है, ये जून है, और ये जुलाई। कहां से, ये जनवरी हट गया। अब देखो 7 फरवरी 2010, 2010 क्या है, साधारण है, लीप, बिल्कुल साधारण वर्ष है। फरवरी में कितने दिन होंगे, 28 दिन होंगे। 7 निकल गए क्या, तो कितने बचे, 21। तो फरवरी में कितने दिन बचे भाई, 21 दिन, ठीक। उसके बाद मार्च, मार्च में कितने दिन होते हैं, 31, फिर 30 होते हैं, फिर 31 होते हैं, फिर 30। और जुलाई में कितने का पूछा है अपने को, 9 जुलाई का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9, और भाग किसका देंगे, 7 का। 21 में 7 का भाग दो, क्या कितना आएगा बताओ, 0, 0 शेष फल। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, 3, 2, और 9 है यहाँ पे। 9 में 7 का भाग देंगे तो कितना बचेगा, 2 शेष फल। कितने आ रहे हैं, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12। 12 में किसका भाग दोगे, 5 का, सॉरी 7 का। कितने शेष बचे, 5। अब क्या करना है अपने को, गुरुवार को 5 दिन आगे बढ़ा दो। अब आप क्या करो, सप्ताह 7 दिन का होता है क्या, तो गुरुवार को या तो 5 दिन आगे बढ़ाओ या 2 दिन पीछे कर लो, बात वो की वही आनी है। तो गुरुवार को 2 दिन पीछे करोगे तो क्या आएगा, गुरुवार से पहले क्या आता है, बुधवार, और उससे पहले मंगलवार। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, तो उससे पहले क्या आएगा, मंगलवार। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, मंगलवार। या फिर एक काम करो, आप 5 दिन आगे बढ़ा लो, गुरुवार से 5 दिन आगे चलो, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो भी कौन सा वार आएगा, मंगलवार, ठीक है। समझ में आ गया डबल डेट को कैसे करना है। आज इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, अगले वीडियो में जो बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।